राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हमें अपना 100% देना है। परिणाम क्या आए क्या नहीं आए उसके बारे में अभी से हमें कुछ भी नहीं सोचना है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले होंगे हिंदी साहित्य में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कवि और लेखक हैं उनके बारे में, और उनके द्वारा अति महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक मेरे साथ। करते हैं हमारे वीडियो की शुरुआत। जी हां, हम बात करेंगे पहले यहाँ पर काव्य खंड के बारे में, और काव्य खंड में हमारे पास पहले ही हमारे कवि आ जाते हैं जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो 1889 में होता है, और उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में उनका नाम है, एक तो है देवसेना का गीत और दूसरी है कॉर्नेलिया का गीत। तो यह याद रखना है आपको अच्छे से। और इनके द्वारा हिंदी साहित्य में जो लेखनी चलाई गई है उन लेखनी के माध्यम से हमें कौन कौन सी रचनाएं दी है उन्होंने, उन रचनाओं के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाटक विधा के अंतर्गत। तो इन्होंने नाटक विधा के अंतर्गत अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो नाटक है यह इन्होंने लिखे हैं। उसके बाद में बात करते हैं उपन्यास के बारे में। इनके द्वारा रचित उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, ये जो इरावती नामक जो उपन्यास है इनके द्वारा रचित, यह अपूर्ण है यानी अधूरा है, पूरा नहीं कर पाए ये। अब बात करते हैं इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह के बारे में जिसमें है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। फिर बात करते हैं निबंध संग्रह के बारे में। तो इनके द्वारा निबंध संग्रह है काव्य और कला, अन्य निबंध, और इनके द्वारा रचित जो कविताएं हैं उन कविताओं की बात करें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये जो अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर अगला नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो निराला जी का जन्म है वो 1896 में होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी 1898 दिया हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनका जन्म 1896 में होता है। यदि ऑप्शन में 96 न होकर 98 हो तो आपको वो कर देना है, और कहीं पर लिखना हो हाथ से तो आपको यही लिखना है। और इनके द्वारा रचित जो रचना है सरोज स्मृति, सरोज स्मृति नामक रचना है, यह हमारे पाठ्यक्रम में है। इनके बेटी की याद में ये रचना ये लिखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी कृतियां है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं इनके द्वारा रचित उपन्यासों के बारे में। तो उपन्यास है बिलेसुर, बखरिया, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, छोटी की पकड़। और इनके द्वारा रचित जो कहानियों की बात करते हैं तो कहानियां हैं सुकुल की बीवी और लिली। अब बात करते हैं आगे, अगले हमारे लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी। अगेजी का नाम बड़ा है और काम भी हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है। तो इनका जन्म होता है 1911 में। अ से 11 ऐसे आपको याद रखना है। 1911 में अगेजी का जन्म होता है। उमाशंकर जोशी जी का जन्म होता है। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म होता है। इनके द्वारा अगेजी के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें जिसमें पहले आते हैं उपन्यास। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, 2 भाग है, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। फिर आता है निबंध, निबंध में है त्रिशंकु और आत्मने पद। कहानी संग्रह की बात करें तो विफतगा, परंपरा,
कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। और काव्य कृतियों की बात करें तो चिंता, भग्नदूत और चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, यह इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं या काव्य रचनाएं हैं। फिर आगे बात करते हैं, यहां पर अगला नाम आता है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म होता है 1934 में। कब होता है? 1934 में इनका जन्म होता है। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं बनारस और दिशा, और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह में अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर। और इनके निबंध संग्रहों की यदि हम बात करें तो निबंध संग्रह में मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत, ये इनकी प्रमुख निबंध संग्रह है। अब आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है यहां पर रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 में होता है। इनके द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं वसंत आया और तोड़ो। प्रमुख रचनाओं की बात करें यहां पर तो प्रमुख रचना है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए हैं। और लोग भूल गए हैं लेकिन कौन नहीं भूले? साहित्य अकादमी वाले नहीं भूले थे। फिर रघुवीर सहाय जी की रचनावली खंडों में प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी सभी रचनाएं संग्रहित है। और लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस काव्य संग्रह पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। फिर आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है यहां पर तुलसीदास जी का। किसका नाम आता है? तुलसीदास जी का नाम आता है। तुलसीदास जी का जन्म है 1532 ईस्वी में होता है। इनके द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में जो रचना है वो है भरत राम का प्रेम, और इनके द्वारा रचित पद भी हमारे पाठ्यक्रम में है। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो प्रमुख रचनाएं हैं यहां पर रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। और रामचरितमानस को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस को हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। और रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में रचित है। और इसकी रचनाएं मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। तुलसीदास की विनय पत्रिका में विनय और आत्मपदेन के पद है, आत्मनिवेदन के पद है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। यानी उन्होंने किस भाषा में? अवधी भाषा में भी लिखा है और ब्रज भाषा में भी लिखा है। अब बात करते हैं आगे, यहां पर अगला नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म होता है 1492 में। और इनके द्वारा रचित जो 12 मासा है यह हमारे पाठ्यक्रम में है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत रचना जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। अब बात करते हैं, अगले कवि है हमारे यहाँ पर विद्यापति। तो विद्यापति जी का जन्म 1380 में होता है। और इनके द्वारा पद रचित है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें यहाँ पर तो प्रमुख रचनाएं हैं विद्यापति जी की कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। कीर्ति लता और कीर्ति पताका रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव रहा है। और विद्यापति की पदावली ही उनके यश का प्रमुख आधार है। विद्यापति जी के यश का प्रमुख आधार कौन है? उनके द्वारा रचित जो पदावली है वो ही इनके यश का आधार है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर अगला नाम आता है गणानंद। सब इस नाम से परिचित है। आनंद घन कहो या घनानंद कहो। इनका जन्म 1673 में होता है। और इनके द्वारा रचित जो कविता है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो प्रमुख रचनाएं हैं घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कांड, निबंध है,
रस केली वली आदि प्रमुख रचनाएं हैं, कृपा कांड है। फिर बात करते हैं आगे, यहां पर अगला नाम आता है रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है तो हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा नाम यह है और इनका जन्म होता है 1884 में। अब हम बात करेंगे गद्य खंड के बारे में, और गद्य खंड में जो पहला ही नाम आता है रामचंद्र शुक्ल जी का, इनके द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में जो रचना है उसका नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। और इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम यहां पर बात करें तो चिंतामणि, रस मीमांसा, यह क्या है, यह इनके निबंध है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, यह इनका इतिहास ग्रंथ है। तुलसीदास, सूरदास त्रिवेणी, यह इनका समालोचना है। जायसी ग्रंथावली, भरमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रसारिणी पत्रिका, आनंद व कादम्बिनी पत्रिका, यह सभी इनके क्या है, संपादन है। 11 वर्ष का समय, यह इनकी कहानी है, इसको याद रखना है। 11 वर्ष का समय है, यह शुक्ल जी की कहानी है। अभिमन्यु वध, बुद्ध चरित्र, यह काव्य ग्रंथ है। मेगस्थनीज का भारतवर्ष का विवरण, आदर्श जीवन, विश्व प्रबंध, कल्याण का आनंद, यह इनके विविध के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं, अगले लेखक है हमारे पास में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो गुलेरी जी का जन्म है ये शुक्ल जी से 1 साल पहले होता है, और शुक्ल जी का जन्म 84 में है, तो गुलेरी जी है 1883 में। इनके द्वारा रचित जो रचना है हमारे पाठ्यक्रम में, जिसका नाम है सुमिरिनी के मन के, और इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो वो कहानियां हैं इनकी सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, सबसे प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, कभी पढ़ना समय मिले तो बड़ी अच्छी कहानी है। सिर्फ उसने कहा था कहानी से गुलेरी जी हिंदी कहानीकारों में अमर हो गए हैं। एकमात्र कहानी ये सिर्फ उसने कहा था, इस कहानी से वो हिंदी साहित्यकारों में अमर हो जाते हैं, कहानीकारों में अमर हो जाते हैं। निबंध की बात करें तो गुलेरी जी ने निबंधों में विविध विषयों पर की रचना की है। संपादन में समालोचक 1903 से 1906 ईस्वी तक, मर्यादा में 1911 से 12 ईस्वी तक, और प्रतिभा में 1918 से 20 ईस्वी तक, और नागरी प्रचारिणी पत्रिका में 1920 से 22 ईस्वी तक ये काम करते हैं। फिर बात करते हैं आगे, यहाँ पर अगला नाम आता है फणेश्वर नाथ रेणु जी। आंचलिक का उपन्यासकार या कथाकार के नाम से प्रसिद्ध फणेश्वर नाथ रेणु के बारे में यहां पर हम बात करते हैं। इनका जन्म होता है 1921 में। रेणु जी का जन्म कब होता है, सन 1921 में इनका जन्म होता है, और इनके द्वारा रचित जो रचना है हमारे पाठ्यक्रम में, जिसका नाम है समधिया, यानी जो डाकिया होते हैं उन्हीं को ही प्राचीन समय में क्या नाम दिया गया था, समधिया। तो इनके बारे में यहां पर इनकी रचना है हमारे पाठ्यक्रम में। प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो कहानी संग्रह की बात करें तो रेणु जी की कहानी संग्रह है यहाँ पर ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म बन चुकी है। इनकी जो ये कहानी है तीसरी कसम, यानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इन पर एक हिंदी फिल्म बन चुकी है। उपन्यास के बारे में बात करें तो मेला आंचल और परती परिकथा, ये जो मेला आंचल उपन्यास है या आंचलिक उपन्यास है, इनके द्वारा भी इनको बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। 1977 में फणेश्वर नाथ रेणु जी का निधन हो जाता है, और समधिया भी रेणु की मार्मिक आंचलिक कहानी रही है। समधिया नामक ये जो कहानी है यही बड़ी ही मार्मिक कहानी है। फिर आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है यहाँ पर भीष्म साहनी जी का। भीष्म साहनी जी का जन्म है वो होता है 1915 में, और इनके द्वारा रचित गांधी, नेहरू और यासेर अराफात ये रचना हमारे पाठ्यक्रम में है। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें यहाँ पर तो प्रमुख रचनाएं देखो, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, वागशु, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये सभी क्या है, इनके कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह है। जरोखे, कड़िया, तमस,
बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर उपन्यास है। माधवी, हानुश, कबीरा, खड़ा बाजार में और मुआवजे, ये सभी इनके क्या है, नाटक है। गुलेल का खेल, ये बालोपयोगी कहानियां हैं आदि इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। फिर बात करते हैं आगे, अगला नाम आता है हमारे पास में असगर वजाहत। क्या नाम है? असगर वजाहत। इनका जन्म है वो 1946 ईस्वी में होता है। इनके द्वारा रचित शेर, पहचान, चार हाथ साझा, ये रचना हमारे पाठ्यक्रम में है। और इनके द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो कहानी संग्रह है दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहां कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूं, ये कहानी संग्रह है। और नाटक की बात करें तो फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज, वीर गति, समिधि, जिस लाहौर नहीं देखा और अक्की। और नुक्कड़ नाटक की बात करें तो सबसे सस्ता गोश्त। और उपन्यास की यदि हम बात करें तो उपन्यास है रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान और कैसी आगे लगाई। अब बात करते हैं आगे, अगला नाम आता है हमारे पास यहाँ पर निर्मल वर्मा जी का। किसका नाम आता है? निर्मल वर्मा जी का नाम आता है। निर्मल वर्मा जी का जन्म है वो 1929 में होता है। और इनके द्वारा रचित जो रचना है जहां कोई वापसी नहीं, यह हमारे पाठ्यक्रम में है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो कहानी संग्रह है परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और उपन्यास की बात करें तो वे दिन, लालटेन की छत पर, एक चितड़ा सुख, अंतिम अरण्य, ये इनके उपन्यास है। यात्रा संस्मरण की बात करें तो हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन। और निबंध संग्रह की बात करें यहाँ पर तो निबंध संग्रह है शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, रात का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल तैयार किया गया है, और निर्मल वर्मा का उपन्यास है। फिर बात करते हैं आगे, अगला नाम आता है यहाँ पर ममता कालिया। किनका नाम आता है? ममता कालिया जी का नाम आता है। और इनके द्वारा रचित जो रचना है दूसरा देवदास, सभी इस रचना को पसंद करते हैं। दूसरा देवदास नामक जो रचना है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उपन्यास है बघेर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां दौड़, यह इनके प्रमुख उपन्यास है। फिर बात करते हैं इनके 12 कहानी संग्रह प्रकाशित है जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। और हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं जिनके नाम है 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कौवे, यह हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। फिर आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किनका नाम आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। तो द्विवेदी जी का जन्म है 1907 में होता है। हजारी, हरिवंश, महादेवी, इन तीनों ही का जन्म कब होता है? 1907 में जन्म होता है। इनके द्वारा रचित जो कुटज नामक रचना है यह हमारे पाठ्यक्रम में है। और प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें यहाँ पर तो पहले आता है निबंध संकलन। तो निबंध संकलन की बात करें तो अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, यह सभी क्या है? इनके निबंध संकलन है। और अब बात करते हैं आगे उपन्यास की। तो उपन्यास में देखो चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। आलोचनात्मक ग्रंथ की बात करें तो सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना। और उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में 11 खंडों में संकलित है। कितने खंडों में? 11 खंडों में संकलित है। फिर बात करते हैं आगे यहाँ पर
अगला नाम आता है वितान भाग 2। अगला नाम क्या है? वितान भाग 2 नहीं, यहां पर है अंतराल भाग 2। वितान हिंदी अनिवार्य की है, यहां पर हो जाएगा अंतराल। अंतराल भाग 2 है, यहां पर अंतराल भाग 2 की बात करें तो पहला ही चैप्टर आता है मुंशी प्रेमचंद जी का, और उनके द्वारा जो रचित है सूरदास की झोंपड़ी। क्या है? सूरदास की झोंपड़ी नामक जो रचना है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। और मुंशी जी का जन्म कब होता है? मुंशी जी का जन्म 1880 में होता है, यानी 80 में मुंशी, ऐसे याद आपको रख देना है। और प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी कृतियां में देखो, मानसरोवर 8 भाग, गुप्त धन 2 भाग, कहानी संग्रह है, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये सभी क्या है? इनके उपन्यास है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये क्या है? ये प्रेमचंद जी के नाटक है। और विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक निबंध है। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। अब आगे बात करते हैं यहां पर। अगला नाम आता है विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जन्म है वो 1931 में होता है, और इनके द्वारा रचित रचना है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी नामक रचना है, यह हमारे पाठ्यक्रम में है। और प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें यहां पर तो हिंदी आलोचना 1970, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, लोकवादी तुलसीदास 1974, राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली, और आरंभिक अवधि 1975 में, और मीरा का काव्य 1979 में, और 1989 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से पुनर्प्रकाशित। अब बात करते हैं आगे नाम आता है यहां पर प्रभास जोशी जी। किनका नाम आता है? प्रभास जोशी जी का नाम आता है। प्रभास जोशी जी का जन्म है वो 1937 ईस्वी में होता है। इनके द्वारा रचित जो रचना है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये रचना हमारे पाठ्यक्रम में है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें वो है मच्छी कागज, हिंदू होने का धर्म, आगे अंधी गली है, दन नर्मदा मैया हो, जब तोप मुकाबिल हो, जीने के बहाने, खेल सिर्फ खेल नहीं है, लुटियन के टीले का भूगोल, 21वीं सदी, पहला दशक, प्रभास पर्व, कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं आगे यहां पर कि सैन्य भर्ती परीक्षाओं की दमदार तैयारी उत्कर्ष के साथ। यहां पर देखिए डिफेंस कैरियर सेमिनार, डेट कब है आपको याद रखनी है, 6 अप्रैल और सुबह 10 बजे। फ्री मेडिकल चेकअप भी यहां पर होगा आप लोगों का। और देखो सेमिनार में रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड है, इनको स्कैन करना है। ये आपके सामने QR कोड दिखाई दे रहा है, इनको आप स्कैन करके जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और रजिस्ट्रेशन नाउ, और ये कहां पर होगा तो इसके लिए देखो आपके सामने एड्रेस है जोधपुर मंगल टावर विश्नोई धर्मशाला के सामने राता नाडा। और यह जो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं ये आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबर पर आप कॉल करके भी ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।